सीधी ला करके बाणासुर के यहाँ शोणितपुर में। क्यों? बाणासुर को वरदान मिला था शिवजी महाराज का। शिवजी से कुश्ती लड़ने चले गए थे, उन्होंने ध्वजा दे दी थी अपने भवन के ऊपर लगाना, जिस दिन ये गिर जाए समझो तुम्हारी खुजली मिटाने वाला आ जाएगा। और ये बाणासुर भी साधारण नहीं है, बलि को बेटा है बाणासुर, जाके लिए भगवान ने वामन अवतार लियो। हरि वो महाराज इधर हल्ला है गए हो, सवेरे जब सेवक उठाने गए तो छोरा कहाँ है, छोरा कहाँ है। अब महाराज ठाकुर बहुत सारे छोरा छोरी हो तो पतो भी ना है, चले लिस्ट बनावे तब पतो चले कौन को नाम कहाँ है, कौन को गांव कहाँ है। ये दाऊ जी सबके ताऊ जी हैं, सबकी खबर लेते रहते, कन्हैया है तो याद भी नहीं रहे। अरे वो महाराज उषा और अनिरुद्ध एक साथ रहने लगे, उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया। पहरेदारों ने जाकर के शिकायत कर दी महाराज को कि महाराज आपकी लड़की के रंग ढंग ठीक नहीं है, उसके गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। बाणासुर की आंख में खून उतर आया। हमारे कुल में कभी ऐसा हुआ नहीं, तलवार लेकर के सीधा चलाया महलों में। वो तो पति पत्नी बनी गए थे, सामने बैठ के चौसर खेल रहे थे, ललकारा। अब अनिरुद्ध मुकाबला तो किया आखिर कृष्ण के पोते हैं, लेकिन आखिर वहां बंदी बनी गए। क्यों? उनका अपना साम्राज्य था, मारा तो नहीं, बंदी बना दिया। नारद जी महाराज पधारे और आकर के बोले द्वारकाधीश आपको पोता अनिरुद्ध कहाँ है? बोले मुझे पता नहीं, कहीं गया होगा ऊटी वूटी घूमने। अरे वो अभी अभी ब्याह भया है रोचना के साथ, मुझे कुछ पता नहीं चलता, दाऊ जी को पता होगा। दाऊ जी के पास में गए, दाऊ जी आपको अनिरुद्ध कहाँ है? बोले कई दिन से नहीं दिखाई दे रहे हो, मैं भी परेशान हूँ, ये तो चुरान की खबर लेना है, बस पैदा कर दिए ढेर सारे। अरे वो खोज खबर मुझे लेनी पड़े, बड़ो हूं ना और मेरे ज्यादा संतान है ना। अरे वो बाणासुर के यहाँ बंदी है आपको पोता? हाँ हाँ, संदेशा भेजा हमको पोता अपना लौटा दो। नहीं दे सकते, उसने हमारे आकर के हमारी बिटिया का शील भंग किया है। द्वारकाधीश पूरी सेना ले जाकर के पहुंच गए। इधर शिव जी ने यह भी वरदान दिया था कि तुम्हारे नगरी की रक्षा मैं करूंगा। शिव जी दरवाजे पे खड़े थे, इधर से द्वारकाधीश, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। आप कैसे? बोले नगरी मेरे शिष्य की है, मैं इसका रक्षक हूं, मुझे भीतर जाना है। बोले नहीं आप नहीं जा सकते, मेरा पोता यहाँ बंदी है। बोले पोता है तो क्या होता है, वरदान भी कोई चीज है, मैं नहीं जाने दूंगा आपको अंदर, मैं इस नगरी का रक्षक हूं, मेरा शिष्य है, आ जाओ। बोले आ जाओ। महाराज भक्त के पीछे भगवानन की छिड़ गई। भोलेनाथ और सामने सामने द्वारकाधीश लड़ने लगे, दामक दैया मार कुटैया बिगुल बजने लगे हैं। हरि वो ठाकुर की लीला चलो। दोनों तरफ से महाराज लड़ाई के बिगुल बज गए। सात्यकी के साथ कार्तिकेय, प्रद्युम्न जी के साथ में गणेश जी, ठाकुर और शिव जी आमने सामने लड़ाई करने लग गए। बाणासुर बैठा बैठा आनंद से देख रहा, दे और मिला करके दे, उठा के दे फटाक। ठाकुर जी ने सोचा ठीक नहीं है ये, ठाकुर जी ने ब्रह्मणास्त्र छोड़ दिया। शिव जी उबासी लेने लगे। बाणासुर को जाने कौन सी खुजली उठी कि मुझे कब मौका मिलेगा, मेरी खुजली कब जाएगी। बाणासुर सामने आ गया। बाणासुर जैसे ही सामने आ गया, ठाकुर जी ने चक्र सुदर्शन फेंका, 1000 भुजाएं थी, खर्र एक तरफ की सारी काट दी, सारों बहनों दूसरी तरफ आ गए, दूसरी तरफ भी सब काट दी। इतनी देर में भगवान शिव स्वस्थ हो गए और कहा कि द्वारकाधीश को प्रणाम करो। भगवान ने जैसी 2 भुजाएं थी वैसी की वैसी दे दी। आनंद के साथ में बाणासुर ने दान दहेज के साथ में भगवान शिव जी की आज्ञा से उषा को अनिरुद्ध के साथ में विदा कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक दिन दादा बैठे थे, इतवार को दिन, तो बगीचा में बैठे अखबार पढ़ रहे, पोता खेल रहे सामने बगीचा में। इन पोतान को गेंद जाकर के गिरो कुआं में, तो दौड़े दौड़े चले आए, बहुत प्रयास किया नहीं निकलो। दादाजी कन्हैया दादा है जा समय। और पोता बड़ो मीठो लगे, जब से अखबार रख दी नहीं। हाँ लाला क्या बात है, क्या बात है, बोलो क्या बात है। हमारो गेंद देर पर हुए वहां कुआं में।
अब और काऊ बात के लिए नौकर को कहे, लेकिन पोता को गेंद निकाले दादा खुद जावे। चलो चलो मैं निकाल दूं, चलो चलो रो मती चलो। ठाकुर जी साथ में चले गए। ठाकुर जी तो लीला करनी, हाथ बढ़ा के जो गेंद निकालवे लगे तो वह इतनो बड़ो गिरगिट पड़ो, गिरगिट से हाथ छुयो, बाकी मुक्ति है गई। सुंदर देह धारण करके दिखाई देने लगा ऊपर। सब लोग इकट्ठे हो गए घर के। ठाकुर जी ने पूछिए आप कौन हैं जी, आप गिरगिट कैसे बने? बोले मैं नग नाम का राजा हूं। कभी आपने दानियों की सूची पढ़ी होगी तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम होगा। हाँ अवश्य, मैंने इतनी गौएं दान की जितने आसमान में तारे नहीं हैं। लेकिन फिर आप इस योनि में कैसे आए? पर एक दिन की बात, एक बहुत बड़ी गौवन की टोली एक ब्राह्मण को दान की, उसमें से एक गौ फिर मेरी गौन में आ मिली। मैंने वो दूसरे ब्राह्मण को भी दे दी, पता नहीं चला। पहले वाले ब्राह्मण ने पहचान ली, दूसरा वाला भी अड़ गया कि मुझे मिली, पहला वाला कह रहा मेरी है। मैंने दोनों को हाथ जोड़े, एक गौ के बदले 1-1 लाख ले जाओ, मुझे क्षमा करो। दोनों गाय को छोड़ के चले गए। उस दोष के कारण जब मैं गया तो यमराज के यहाँ चर्चा चली। चित्रगुप्त ने कहा बोले दान का तो अंत नहीं है, बाकी एक गुस्ताखी हुई है, बताओ अब ये गुस्ताखी इनकी नहीं है। ऐसी गुस्ताखी का भी दंड भोगना पड़े, और जो जानबूझ के करे उनका क्या होगा? अरे वो पहले आपका फल भोगना चाहोगे या पहले पुण्य का? बोले पुण्य तो बहुत सारा है, थोड़ा कड़वा खा लूं पहले, फिर मीठे से मुंह भरूं। क्यों? बोले मीठा सारा खा लूं, बाद में कड़वा खाऊं तो मुंह कड़वा हो जाएगा ना। जाओ गिरगिट हो जाओ, आपके इस कुआं में पड़ा हूं तब से, और यही मुझे वरदान मिला था कि द्वारकाधीश के हाथ का स्पर्श होगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्रेमियों, दान जरूर करो, लेकिन बहुत सावधानी के साथ में। क्यों? जरा भी भूल होते तमाचो पड़े। बलराम जी पधारे हैं ब्रज, मैया की गोदी से लग करके बहुत रोए हैं। कन्हैया कब आएगा मैया? कोई ना कोई मौका आएगा जिंदगी में, एक बार जरूर कन्हैया को के दर्शन आपको होंगे। मौका कल प्रातः काल आएगा कुरुक्षेत्र में। अरे वो एक पौंडक नाम का राजा था, उसने नकली महाराज जो है हाथ बनवा लिए थे, और महाराज पेट्रोल को एक गरुड़ बनवा लिया था और एक बैटरी का चक्र बनवा दिया था। वो कहता था वासुदेव कृष्ण मैं हूं। सुबह शाम श्रृंगार करता था, ऐसी सुंदर स्क्रीन प्रिंट लगा रखी थी उसने, सांवला सलोना बन करके घूमता था। भगवान के पास संदेशा भेज दिया कि वासुदेव कृष्ण मैं हूं, पौंडरक कृष्ण, अगर तुम कृष्ण हो तो अपना परिचय दो, नहीं तो ये आयुध छोड़ दो। भगवान ने संदेशा भेज दिया, ये आयुध मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। और भगवान आए गरुड़ पर बैठ करके, जाको गरुड़ भगवान के गरुड़ से आगे चलो गए। अरे वो हाँ, सोने से रोल्ड गोल्ड ज्यादा चमके। भगवान ने कहा हमको तो प्रदर्शन करने की जरूरत है ही नहीं, हम तो सच्चे हैं, प्रदर्शन तो झूठा करता। अरे वो आखिर ठाकुर ने इनको उद्धार कर दियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान। द्विज नाम का बानर आके उत्पात मचाने लगा, दाऊ दादा ने यहाँ को उद्धार कर दियो। सांबे एक बार पधारे हैं हस्तिनापुर में, दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर था। सांब उसको लेकर के चले। पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, ये सब के सब महारथी इकट्ठे होकर के सांब को जीत नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने सांब को जैसे तैसे बंदी बनाया। चर्चा करने लगे द्वारकाधीश का एक एक पुत्र बड़ा शूरवीर है। बात पहुंची कि सांब को बंदी बनाया है कौरवों ने। दाऊदी का शिष्य है दुर्योधन, आपस में लड़ाई अच्छी नहीं है। दाऊदी महाराज पधारे, हस्तिनापुर के बाहर ठहरे। वैसे तो महलों में आते, लेकिन ये मामला कुछ उलझा हुआ था। पितामह भीष्म, दुर्योधन, दुशासन सब अगवानी करने के लिए आए। बलराम जी ने कहा हमारा बेटा और हमारी बहू हमको दे दो ससम्मान, नहीं तो दुर्योधन ने खूब अपशब्द सुनाए। आप हमारे सामने क्या लगते हैं? पाँव की जूती सिर पर चढ़ने का प्रयास करिए। हनुमान जी को, श्री बलराम जी को झालाई, हम पाँव की जूती हैं और तुम मस्तक हो, अभी दिखाता हूँ। ऐसे मामले में द्वारकाधीश एक तरफ हो जाते हैं। बलराम जी जानो, दुर्योधन जानो। अरे वो टीला पे खड़े हो गए पहाड़ पे, और दाऊ दादा ने हल लगाया हस्तिनापुर में। वो जाके घर पे बैठा था, भोजन की थाली सामने थी, पूरी हस्तिनापुर हिलने लगी है।
महाराज भोजन की थाली आकर के मुंह में गिरी, वहीं से सबने पुकारा दाऊ दादा क्षमा करो क्षमा करो। आज भी गंगा जी की ओर झुकी हुई है श्री हस्तिनापुर, सब हिलने लगे हैं। तब ससम्मान बोले लातन के भूत बातन से नहीं माने, सम्मान से देते तो अच्छी बात थी। लक्ष्मणा को विदा करके द्वारका ले आए। श्री नारद जी की महाराज के मन में आई 16,108 रानियां पटरानियां। जरा सोचो तो सही, ठाकुर एक के साथ रहते होंगे, अगर 1 साल भी रहे एक एक के साथ में तो 16,108 साल चाहिए। अरे वो तो ठाकुर अगर एक के साथ में रहते हैं तो बाकी क्या कीर्तन करती हैं? अरे वो जाके जरा देखूं तो सही क्या लीला है ठाकुर की। नारद जी महाराज सीधे उतरे, और इसलिए उतरे कि भविष्य में लोगों को शंका न हो। भगवान द्वारकाधीश के महलों में आए, रुक्मिणी जी के हमारे श्री ठाकुर तो भक्त वत्सल हैं, और साथ साथ में ब्राह्मण ने नारद जी को सत्कार किया, पांव धोए, भोजन कराया, कलेवा कराया। सत्यभामा के महल में गए, वहां भी जमन जी के महल में गए, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं बेटियों की विदा कर रहे हैं, कहीं महाराज बहुओं को बुला रहे हैं, कहीं किसी को कुछ भेज रहे हैं, कहीं सात्यकी से चर्चा कर रहे हैं, कहीं दाऊ दादा से सलाह कर रहे हैं। जितने महल उतने द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान। सबकी शंका मिटाई दी। और इसके बाद में जरासंध ने नरमेध बलि करने का विचार किया था। उन राजाओं का मस्तक काट के डालना था, संख्या पूरी नहीं हुई थी। उन राजाओं ने एक संदेशा भेज दिया द्वारकाधीश के पास में, द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो। इतने में नारद जी आए, किसका संदेशा लेके? युधिष्ठिर जी का, कि वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। दोनों संदेश एक साथ आए। द्वारकाधीश ने सभासदों के सामने बात डाली कि पहले किधर जाएं, पहले शरणागतों की रक्षा करने जाएं या पहले समधियों के यज्ञ में जाएं, संबंधियों के यज्ञ में जाएं। उद्धव जी ने कहा महाराज अगर हमसे ही पूछते हैं तो सलाह यह है, राजसूय यज्ञ करने के लिए सबको जीतना पड़ता है और जरासंध मानने वाला है नहीं। आप पहले राजसूय यज्ञ में जाइए, फिर भीमसेन और अर्जुन को लेकर के जरासंध के यहाँ जाइएगा। जरासंध मरेगा उसके बाद ही राजसूय यज्ञ हो पाएगा। राजसूय का मतलब होता है कि इस राजा से किसी की भी असूया नहीं है, मतलब इसके विपरीत कोई नहीं है। राज असूय, अरे वो सब इसके ताबे हैं। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर बता रहे, और अब की बार सब पधारियां रानियां पटरानियां, क्योंकि बड़ा यज्ञ था, बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। भीमसेन को और अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री द्वारकाधीश मगध देश पधारे हैं। जरासंध का नियम था, भोजन बाद में करता था, ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता था, जो ब्राह्मण जो मांग ले। भगवान को पता था, ब्राह्मण बन करके गए और युद्ध की भीख मांगी। बाद में जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारे कंधे बता रहे हैं तुम क्षत्रिय हो। जब वचन दे दिया तब भगवान ने कहा साची कह रहे हो, मैं हूं द्वारकाधीश, ये अर्जुन और ये भीमसेन। अब बताओ वचन के अनुसार लड़ाई करोगे? लड़ाई तो जरूर करूंगा, तू तो भगोड़ा है, तोते काय की लड़ाई करनी। चौना दे दियो ठाकुर जी। ठाकुर जी कछु दर्द नहीं होता। ठाकुर जी बोले जानबूझ के भागो, मूर्ख, 17 बार पिट के गयो, 18 बार भाग गयो तो वो लिख लियो तेने अपनी डायरी में, और 17 बार की याद ना है तो अरे वो। फिर भी ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, काम बनना चाहिए। अर्जुन, अरे ये तो हिजड़ा है। हाँ भीमसेन मेरी जोड़ का है। ठाकुर जी यही चाहते थे, बाकी मृत्यु भीमसेन के हाथ से। देखना जरा कैसा धर्म युद्ध। गदा भी जरासंध के यहाँ की कमजोर गदा दे सकता था, लेकिन नहीं, महाराज दिन भर लड़ाई होती और ठाकुर जी तब तक नहीं बोले जब तक सामने वाला हार नहीं जाए। 28 दिन तक युद्ध चला है। 28वें दिन रात को भीमसेन आया, कन्हैया कृष्ण। ठाकुर जी बोले सोवन देव, नींद आ रही है। अरे काय की नींद आ रही है, काल में भाग जाऊंगा। हैं दादा क्या कह रहे हो? बोले मुझसे नहीं युद्ध होता, वो भी कम नहीं है, कोई उपाय बताओ। बोले दादा कल लड़ाई करते करते मेरी ओर देख लेना, मैं आपको उपाय बता दूंगा। हजारों लोग देखते थे जरासंध और भीमसेन की लड़ाई। नगर के लोग तो देखते ही थे, आसपास चारों तरफ बात फैल गई, अखाड़ा भरा रहता था। अर्जुन और श्री कृष्ण को अलग से आसन मिला था। लड़ाई करते करते जब भीमसेन थका तो देखा द्वारकाधीश की ओर,
द्वारकाधीश ने एक महाराज लकड़ी उठाई और यूं पकड़ के चीर के दिखा दी। अरे वो मौका देख करके भीमसेन ने उठा करके दैट दचाक नीचे पटक्यो, पांव पर पांव रखो, दूसरे हाथ से चर्र करके फाड़ दी। फाड़ो तो फाड़ो, जैसे ही फेंका पता नहीं बा में कौन सी बिजली सरक सरक के ठाड़ो है। अरे वो भीमसेन की रोनी सूरत है गई तो फिर ठाड़ो है गए हो। तो चिंता मत करो, एक बार और प्रयास करो। जरासंध भी कोई छोटा मोटा योद्धा था, भीमसेन के तो पसीने निकल गए। भीमसेन के भी 10,000 हाथी को बोलो, जैसे तैसे मौका देख करके एक बार फिर पटको, ठाकुर की ओर देखो। सो महाराज चर्र से एक बार फिर चीरियो। ठाकुर जी ने इशारा किया, आमने सामने मत फेंको, इधर वालों इधर फेंको, इधर वालों इधर फेंको। दोनों टुकड़े फेंके, जरासंध की मुक्ति हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ठाकुर जी ने भीमसेन के भुजा की पूजा की ने। अब बताओ, भीमसेन ने मारो है। भक्तों को सम्मान देते हैं हमारे ठाकुर जी। लौटे आए इंद्रप्रस्थ, राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ है, लेकिन सोचने लगे अग्र पूजा किसकी हो। सहदेव जो जरासंध का पुत्र था, जिसने अभी अभी चमत्कार देखा था, राजाओं को मुक्त करके अपने अपने घर भेजा गया था, सहदेव जरासंध का पुत्र बड़ी सभा में प्रस्ताव रखता है कि द्वारकाधीश के अलावा अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। महर्षि वेदव्यास, पाराशर, श्री वशिष्ठ, च्यवन, पिपलाद, सारे ऋषियों ने, पितामह भीष्म ने एक स्वर से कहा द्वारकाधीश ही अग्र पूजा के अधिकारी है। महाराज बांसुरियां बजने लगी, शहनाइयां बजने लगी और सुंदर मंगल ध्वनियां होने लगी हैं। द्वारकाधीश की जय जयकार होने लगी। लेकिन जब मुख्य सिंहासन पर द्वारकाधीश को देखा, शिशुपाल के आग लग गई। इतने बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं, इनके सामने ये ग्वाला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो गया। भीमसेन के झाल आई, गदा हाथ में उठाई। हमारे युधिष्ठिर जी धीर गंभीर है, देखा द्वारकाधीश हाथ में चावल लेकर के छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? ये शिशुपाल था इनकी बुआ का बेटा। तब द्वारकाधीश 15-16 साल के थे, अपनी माँ के भेजे भाई आए थे। किसी के यहाँ बच्चा होता है तो मिलने जाते हैं। जब इसका जन्म हुआ तो इसके 4 हाथ थे और मस्तक में 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई, जिसकी गोदी में जाते ही इसका तीसरा नेत्र और 2 हाथ गायब हो जाए, उसी के हाथ से इनकी मृत्यु है। अब तो जो भी आता है उसकी गोदी में वो शिशुपाल को मां रख देती है। दाऊ दादा और कन्हैया आए, दाऊ दादा की गोदी में रखा, कुछ नहीं हुआ। कन्हैया की गोदी में आते ही तीसरा नेत्र और 2 भुजाएं गायब हो गई। अब तो ये चरित्र सारे सीरियलों में दिखाए जा रहे हैं। अरे वो मन में दचका लगो, अरे मेरे भैया को बेटा मेरे बेटे को मारेगा। द्वारकाधीश से वचन ले लिया, मेरा बेटा कोई भी अपराध करेगा उसे क्षमा करोगे द्वारकाधीश। आप तो दयालु हो, आप तो भक्तवत्सल हो। बुआ जी वचन देता हूँ, 100 गालियां एक समय में देगा, 100 तक तो क्षमा कर दूंगा, 101वीं पे मार डालूंगा। अरे वो मैया ने सोची अब एक साथ 100 गालियां काय को देगा। कभी 15 देगा, 20 देगा, 50 देगा, कोई पकड़ के ले जाएगा, कोई मुंह बंद कर देगा, कोई बीच बचाव कर लेगा। अब 100 गालियां एक साथ काय को देगा। ऐसे मन बना लिया माँ ने, लेकिन ठाकुर जी को तो उसका उद्धार करना था, ठाकुर का पार्षद है। बड़ी सभा में लगातार गालियां देता गया। काको यम कौआ है कौआ। किसी ने पूछा वेदव्यास जी से, वेदव्यास जी शिशुपाल ने गालियां दी सो दी, आपने द्वारकाधीश आपके तो इष्ट है, आपने क्यों लिख दी? बोले आप ठीक से संस्कृत पढ़ो, गाली दिखती गाली है, लेकिन अगर ठीक से उसका संधि विच्छेद करो तो स्तुति परक है। काक शब्द का अर्थ क्या होता है? कौआ। लेकिन अगर संस्कृत की व्युत्पत्ति से अर्थ करो तो कुछ और अर्थ निकलता है। एक अक्षरी कोश है संस्कृत का, उसमें एक एक अक्षर का अर्थ है। का शब्द का अर्थ होता है सुख, का शब्द का अर्थ होता है कम सुखम इत्यर्थ। का माने सुख, और का के साथ जोड़ो अक, का प्लस अक, तब बनता है का माने सुख। अक माने किसी भी चीज को विपरीतार्थी करना होता है, जैसे ज्ञान का अज्ञान। ऐसे का के आगे अ लगा दिया, का माने सुख, अक माने दुख। जो दुख और सुख दोनों द्वंद्वों से परे है, वो पर ब्रह्म परमात्मा। बोलो गोविंद भगवान। उसने कहा ग्वाला गोपाल, गो कहते हैं इंद्रियों को पालने वाला परब्रह्म परमात्मा।
मैंने लिखा जरूर है, क्योंकि उसने गालियां दी, मुझे चरित्र लिखना था, लेकिन एक एक गाली का अर्थ स्तुति परक निकलता है। कहां तक श्रवण कराएं महाराज? भागवत सागर है और अभी सुदामा चरित्र पूरा पड़ा हुआ है, मुझे वहां तक पहुंचना है और आप भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। हरि बोल। जब 100 गालियां पूरी हो गई, द्वारकाधीश खड़े हो गए, चक्र सुदर्शन चलने लगा है। हरि बोल। चक्र चला है, वहां से शिवपाल का मस्तक काटा, उसकी ज्योति ठाकुर के चरणों में विलीन हो गई। इधर महाराज उसका जो मित्रदा दंतवक्त और शाल्व ने आकर के चढ़ाई कर दी द्वारका पर, भगवान लौट करके आए, तब तक प्रद्युम्न जी ने मुकाबला किया, श्री ठाकुर ने सामने जाकर के मुकाबला किया। एक बार वसुदेव जी नकली बना करके ठाकुर के सामने लाए, उसका मस्तक काट दिया। जा पिता के लिए जी रहे हुए न तू, देख तेरो पिता मार दिया मैंने। अरे वो द्वारकाधीश थोड़ी देर तो लीला करते रहे, रोते रहे, इतने में ही वहां से सेवक आ गए, महाराज आपके माता पिता घर में बैठे हैं, इसकी माया है। भगवान ने चक्र सुदर्शन फेंका, दंतवक्त दूसरा पार्षद है और शाल्व, उन सबको मार करके वैकुंठ भेज दिया। बोलो गोविंद भगवान। श्री बलराम जी तीर्थाटन के लिए निकले, आए हैं नैमिषारण्य में। सूत जी बैठ करके ऊपर कथा कह रहे थे, ऋषि लोग नीचे सुन रहे थे। बलराम जी को लगा ये सूत ऊपर बैठा है और ऋषि लोग नीचे बैठे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, जो महाभारत का प्रसंग था, कुशा उठा करके मार दी, सूत जी का देहांत हो गया। ऋषि ने कहा आपको ब्रह्महत्या लगी है, अब हमको कौन कथा सुनाएगा? उनको ऊपर हमने ही बिठाया था। दाऊ दादा ने उसके पुत्र को कृपा कर दी, वो पूरा का पूरा ज्ञान उसमें उतर आया। वो पुत्र अब कथा सुनाने लगा, मुझको ब्रह्महत्या का पाप लगा है, प्रायश्चित कैसे होगा? यहाँ पर पूर्णिमा अमावस्या को पर्व के दिन बलवल नाम का दैत्य आता है, उसको आप मार डालो, इस तरह हमारा सहायता करके आपका प्रायश्चित हो जाएगा और एक बार सारे तीर्थ पुनः कर आओ, तब आपकी ब्रह्महत्या छूट जाएगी। बलवल को मारा और इन ऋषियों की आज्ञा अनुसार श्री बलराम जी पुनः तीर्थ यात्रा के गए। कितनी सुंदर मर्यादा का पालन करते हैं। अब आ रहा है प्रेमियों सुदामा चरित्र, जिसका मुझे भी इंतजार है और आपको भी इंतजार है। बाकी कथाएं तो मैंने संक्षेप से कह दी, लेकिन आपने एक एक कथा बड़े ध्यान से सुनी है। अगली बार भागवत जी हो तब तक याद रखना इन कथाओं को, मेरे तो भीतर बस गई हैं। बोलो गोविंद भगवान। कृष्ण का सखा सुदामा, क्या प्यारा सखा है, बिल्कुल निष्किंचन, कभी कुछ नहीं चाहता, सुबह से शाम तक भजन में लगा रहता है। पत्नी का नाम है सुशीला, 2 बच्चे हैं, एक छोरा एक छोरी। सुबह से लेकर सांझ तक इस व्यक्ति को पेट के लिए कोई प्रयास करने का समय नहीं मिलता। अकेले थे तब तक तो ठीक था, पत्नी भी चुपचाप सह लेती थी, पति की रजा में राजी रहती थी, लेकिन बालकों का कष्ट पत्नी से नहीं देखा गया। एक दिन कहती है, सुना है द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं। हाँ देवी, हम दोनों बचपन में सांदीपनी जी के यहाँ एक चटसार में पढ़े हैं। अगर एक बार द्वारकाधीश के यहाँ चले जाएं तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे ना? नहीं देवी, मेरी दशा देख करके वो समझ जाएंगे कि मुझसे कुछ मांगने आया। मैं निष्किंचन भक्त हूँ देवी, शरीर तो जब तक रहना है तब तक रहेगा, शरीर का क्या है, ये तो माटी का पुतला है। भगवान आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे माँ से इन बच्चों का बिल्लाना नहीं देखा जाता। चलो देवी, चला भी जाऊं, लेकिन मित्र के यहाँ हाथी खाली हाथ नहीं जाते। ये 2-4 जगह ऐसी हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो बिटिया के यहाँ, दूसरे पहले जब वैद्य लोग नहीं लेते थे कुछ, तब वैद्य के यहाँ, तीसरे शिक्षकों के यहाँ, गुरुओं के यहाँ, और चौथे मंदिर में, 5वें मित्र के यहाँ। उन्होंने कहा जैसे तैसे तैयार हुए हैं, पड़ोसिन के पास में गई, बहन अगर 2 मुट्ठी तंदुल दे दे तू, बड़ा उपकार होगा। मेरे पति जा रहे हैं द्वारकाधीश के पास में, अगला पिछला सब चुका दूंगी। कहा चुकावे नहीं चुकावे, ब्राह्मणी आई है, 2 मुठ तंदुल दियो, बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं, अपनी साड़ी को छोड़ फाड़ो, दुल्लर तिल्लर करके भाई में गांठ बांध करके पोटली दे देंगे। ठिकड़े लगे हैं, गांठ बंधी है, टाई में, धोती में, शरीर पे कोई कुर्ता नहीं है, माथे पे पगड़ी नहीं है, पाँव में पनैया नहीं है, फूटो सो लोटा है,
ऐसी दरिद्रावस्था आज तक काऊ की देखी ना। अरे वो बड़े बड़े दरिद्र आपने भी देखे होंगे, लेकिन सुदामा क्या अति दारिद्र्य है। कोई ना कोई भूल तो होती है भाई, इसलिए साफ ध्यान रखना चाहिए। कथा सुनने के बाद ऐसी भूल मत किया करो। आगे दर्शन करें भूल कौन सी हुई श्री सुदामा जी से। जब जाने लगे सुशीला के आंखों में आंसू आ गए। देवी, द्वारकाधीश के पास जा रहा हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू, आपकी दशा देख करके विचार कर रही हूं, इतनी लंबी यात्रा आप कैसे करेंगे? देवी बड़ी भोली हो, जो भगवान की ओर जाते हैं ना, उनकी यात्रा वो स्वयं नहीं करते, उनकी यात्रा भगवान पूरी करते हैं। विश्वास रखो। क्या करूं, मानवी हूं ना, स्त्री हूं, आपका विश्वास पक्का है, मेरा मन अभी कच्चा है। आप कृपा करोगे, मेरा भी द्वारकाधीश में विश्वास हो जाएगा। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जिस क्षण चले हैं, द्वारकाधीश को चिंता हो गई। मेरा भक्त चला है मेरी ओर, तुम आओ पग एक, तुम आओ पग एक, मैं आऊं पग 60, जो तू कर रहा काठ सो, मैं लोहे की लाठ। तू विमुख होता है, इस कारण से दुखी होता है, बाकी तू एक पग आएगा, मैं 60 पग दौड़ा चला हूं। पहली रात्रि पड़ी एक जंगल में, पास में सरोवर था, पानी पी करके पीपल के नीचे सो गए। द्वारकाधीश को आज नींद नहीं है। मेरा भक्त बड़ा शरीर से कमजोर है, हृदय का बड़ा मजबूत है। गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी मेरे भक्त को ला करके द्वारकापुरी के बाहर पहुंचा दो। अरे वो गरुड़ जी सुदामा को पीठ पर लाद करके द्वारकापुरी के बाहर आकर के छोड़ दिया। जैसे नियम होते हैं ना, समय पे आंख खुल जाती है। 4 बजे आंख खुली, लेकिन सोने के महल के सामने उन्होंने समझा सूरज निकले आया। सामने का कलश इतना चमक रहा था, लेकिन ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है? द्वारकापुरी पश्चिम में। अरे वो आंखें मिचमिचा के देखा, है तो जंगल नहीं है, ये तो महल है कहू के। वहां जाकर के पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? तो गुजरात में बोले एन द्वारकापुरी 6। अरे वो वहां है को 6 बोलते हैं, लकड़ी 6, लोटा 6, कंबल 6। हमारे सुदामा जी ने माथो कूट लियो। एक द्वारकापुरी में पहुंचते पहुंचते जे हालत है गई, 6 द्वारकापुरी में कहां ढूंढूंगा? बोले भैया चिंता मत करो, हमारे यहाँ है को 6 बोलते हैं। तो यही द्वारकापुरी है, जाके द्वारकाधीश कृष्ण राजा है। बोले हाँ भैया, आप कहाँ से पधारे हैं? लेकिन तो ब्राह्म मुहूर्त का समय है, समुद्र के किनारे संध्या वंदन कर लूं, द्वारकाधीश भी संध्या वंदन कर ले होंगे। बोले हाँ, इस समय महाराजा धीराज संध्या वंदन में होंगे, ब्राह्मण देता आप भी संध्या वंदन कर लो। इधर महाराज सूरज उगा, हमारे सुदामा जी ने नगर में प्रवेश किया। पूछने लगे, भैया हमारा सखा कृष्ण कहाँ रहता है? किसके लिए पूछ रहे हैं? कौन कृष्ण? बोले यहाँ का राजा है, सुना है। अच्छा अच्छा, महाराजा धीराज श्री द्वारकाधीश के लिए पूछ रहे हैं। ठीक बीच में महल है उनके। द्वार पर पहुंचे हैं श्री सुदामा जी। द्वारपाल ने स्वागत किया, आइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं भैया, मैं तो केवल द्वारकाधीश से मिलने के लिए आया हूँ। द्वारकाधीश से? अगर आपको अन्न चाहिए तो देखिए वहां बट रहा है, हमारे यहाँ 24 घंटे बटता है। आपको रत्न चाहिए वहां बट रहे हैं, कपड़े चाहिए वहां बट रहे हैं, जो चाहिए सो मिल जाएगा। बोले नहीं भैया, तुम जाकर के द्वारकाधीश को मेरा संदेशा दोगे? अब वो छोटा मोटा महल था, मेन गेट कहाँ है? अंदर अंदर महल है। बड़े बड़े रथ गाड़ियां चले जाएं, देखना हो तो जया विलास पैलेस देख लो। जब एक छोटे मोटे राजाओं के इतने बड़े महल हो सकते हैं, द्वारकाधीश का महल कितना बड़ा होगा? अरे वो भैया जाकर के केवल इतना कह दो उनको कि तुम्हारे बचपन का सखा साथ में जो पड़ा था वो सुदामा आया है। भगवान द्वारकाधीश संध्या वंदन से निवृत्त होकर के सभा में जाने से पहले महारानी रुक्मिणी से के पास में बैठे थे। अब यही सुबह शाम का समय होता है, कुछ सुख दुख की बातें। अब इतने सारे पोता पोती हैं, कभी किसी को सर्दी है, कभी किसी को जुकाम है, चर्चा तो घर में करनी पड़े।
बाकी दिन भर तो ऑफिस में जामे, यही समय होता है। बैठे थे हमारे ठाकुर जी, रुक्मिणी पंखा जल रही थी, ठाकुर जी कलेवा कर रहे थे, सवेरे को नाश्ता कर रहे थे। अरे वो इतने में बाहर से आकर के उसने जयकारो लगायो, द्वारकाधीश की जय। एकांत कक्ष में बिना दरवाजा खटखटाए, बिना आज्ञा लिए नहीं जाना चाहिए किसी को। हाँ, प्रत्याहारी ठाकुर जी सबको स्वर पहचाने, समझ गए मुख्य द्वार का, प्रवेश द्वार का प्रत्याहारी है। कहो क्या बात है, कोई खास व्यक्ति आया है? बोले हाँ महाराज। कैसा है? शीस पगा नजरा तन पे बान की नहीं सामा, चोटी पटी सी लटी दुपटी जाने को आए बसे कई गावा, शीश बगा तन पे पाए पान की नहीं सामा। माथे पे उसके पगड़ी नहीं है महाराज, शरीर पे कोई कुर्ता अंग रखा नहीं है, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कोई पुरानी सी फटी चप्पल पांव में पड़ी हो। इतना दरिद्र है। फटी धोती पड़ी है महाराज, 20 गांठें लगी हैं, जरा दरिद्रता देखो। शरीर कैसा है? बोले हड्डियों का पिंजर है, लटी तो पटी। कहां से आया है? बोले किस गांव में बसता है। कौन है? पता नहीं महाराज, मैंने ज्यादा पूछा नहीं। कहां छोड़े आए हो? बोले दरवाजे पर खड़ा है। दुर्बल द्वारे खड़ो जो देख रहो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आप नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आप नाम सुदामा। मुख्य द्वार पर छोड़ करके आया हूं महाराज इसको, और आपके कंचन की नगरी को चकित होकर के देख रहा है, महलों को मानो कभी देखे ही नहीं हो। अच्छा, क्या चाहता है? अब उसने तो कृष्ण कह के पूछा था, प्यारी तो नहीं बोल सकता, भगवान आपका नाम लेकर के पूछ रहा है, इसलिए दीनदयाल बोल रहा है। हे दीनदयाल, आपका नाम लेकर के पूछ रहा है। मेरा नाम ले रहा है, अपना नाम पूछ रहा है। बोले हाँ सुदामा। जो सुदामा सुना, ठाकुर जी कूद, रुक्मिणी जी चकित हो। राम भी आते हैं तो कूद के ठाकुर कभी नहीं गए, दुपट्टा ठाकुर का गिर पड़ा। सब लोग सतर्क हो गए। ऐसा कौन बड़भागी व्यक्ति है जिसके लिए ठाकुर ऐसे बेतहाशा जा रहे? ओ सखा सुदामा, ओ मित्र सुदामा, भैया तू कहां खड़ो है? सारे पीछे सेवक भागे, रानियां पीछे भागी। आज ठाकुर को क्या हो गया? और भागे भागे द्वार पर आए हैं। सुदामा ने देखी बड़ी देर हो गई, कोई आया नहीं। इतना आदमी हो जाए, जाने पहचानेगा भी नहीं। लेकिन नहीं, मेरा द्वारकाधीश है। ठाकुर दौड़े दौड़े द्वार पे आए। सुदामा मुड़ने ही वाला था, इतने में ही आवाज सुनाई दी, मेरे मित्र सुदामा, मेरे सखा सुदामा, जो पत्ता खाया द्वारकाधीश सामने से आप मित्रों के। उधर से सुदामा धीरे धीरे, ठाकुर तो बड़ी तेजी से दौड़े, जाकर के सुदामा को अपने कंठ से लगाए। और सब के सब देख करके चकित हो गए। द्वारका नगरी के लोग अधिकारियों से देख रहे हैं, रानियां महारानियां चकित हो गई। धन्य हो द्वारकाधीश, कैसे भक्तवत्सल है। मन में प्रश्न उठता है, से मिल रहे थे, आलिंगन से छूटे कैसे? सुदामा
जी के मन में आया, द्वारकाधीश का पूरा बन है, मेरी हड्डियां निकल रही हैं, ठाकुर के अंगों में गड़ती होंगी, हाथ ढीले कर लिए। ठाकुर जी के मन में आया, मेरा भरा पूरा बन है, सुदामा की हड्डियां निकल रही हैं, मैंने जोर से उसको जकड़ रखा है, उसकी हड्डियों में हो रहा होगा। दोनों को एक दूसरे का ख्याल आया, दोनों के हाथ ढीले पड़े, दोनों के जर्जर आंसू बह रहे। रुक्मिणी ने कहा, महाराज मित्र महलों में नहीं पहुंचोगे, यहीं दरवाजे पर ही मिलोगे। राज सेवकों ने देख लिया इतना विशिष्ट है, पावने पड़ गए, सर आ गए, छत्र आ गए, लेकिन सुदामा पांव रखते हैं उस पर, तो लगता है कि मेरे पांव गंदे हैं, ये मखमली पावने खराब हो जाएंगे। आए हैं महलों में, सुदामा नीचे बैठने लगे। द्वारकाधीश ने कहा, नहीं यहाँ बैठेंगे द्वारकाधीश, मेरे गंदे कपड़े हैं। सुदामा कुछ नहीं कहोगे, इतने दिनों बाद तो मित्र को याद किया है। सुदामा जी में वजन कितना था, ठाकुर ने उठा करके बिठाया, संकोच के साथ में बैठे, ठाकुर जी ने पांव पकड़ के नीचे कर लिया। क्या कर रहे हो गोविंद, आप मुझसे आयु में भी बड़े हैं, वर्ण में भी बड़े हैं, और मेरे ठीक है, पांव धोने तो नहीं बेटा, मुझे लौटा दे दो, मैं खुद धो लूंगा। कुछ नहीं बोलोगे, तुमको सुगंध है। रानियां समझ गई, जड़ से पराता गई सोने की, जल डालने लगी, मामा जी छवर करने लगी। विप्रपद हाथ में यो है त्रिलोकीना, विप्रपद हाथ में यो है त्रिलोकीना, देख दीनताई दीनताई और जाई है, देख दीनताई दीनताई और जाई। ठाकुर के आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे, पांव में बिवाई पड़ी है, पांव में कांटे लग रहे हैं। कांटे बिवाई धूल फाटे पग फाटे पग, कांटे बिवाई धूल फाटे पग फाटे पग, सोए जागे भाग आज पास यदुराई है, सोए जागे भाग आज पास यदुराई है। ऐसी भक्ति करो, लक्ष्मी नारायण दोनों चरणों में बैठे, आंखों से आंसू इतने बहे, चरण धुल गए। एक एक कांटा निकाल रहे हैं, एक कांटा निकल नहीं रहा था, ठाकुर जी ने अपने दांत गड़ाए दिए। रुक्मिणी जी अपना जूड़ा खोल करके उनकी विवाहिन में अपने बालन को बना करके फिरा रही है। निष्काम भक्ति करो, लक्ष्मी नारायण तुम्हारे चरणों में बैठे हो। हरि बोल। पूजन को चंदनादि पानी कनक जारी, पूजन को चंदनादि पानी कनक जारी, जारी बिसारी प्रेम धार यों बाई है, जारी बिसारी प्रेम धार यों बाई है, नैन नीर धोए यों करुणा निधान रोए, नैन नीर धोए यों करुणा निधान रोए, असुआन माल असुवन चढ़ाई है, सींची असुआन माल असुवन चढ़ाई है। ठाकुर आज बहुत रोए, आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे। वो सुदामा ने कही, कन्हैया भैया रोवे मत,
को तो देख करके मुकुरवास आ रही है। ठाकुर ने जैसे तैसे खुद को संयम में किया, ताना देने लगे सुदाम को, ऐसे बेहाल बेवाइन सोमग कंटक जाल लगे पग जोड़े, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पग जोड़े। ऐसे बेहाल हो गए हो, पाँव में कांटे जो चुभ गए, बीमारियां पड़ गई हैं, आ नहीं सकते थे अपने मित्र के पास, विश्वास नहीं था मेरे ऊपर, क्या हालत बना दी अपनी। हाय महादुख पायो सखा